अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा कि सचिवालय में बैठे लोगों द्वारा किस तरह से टेंडर के नाम पर, सरकार के नाम पर पैसे की उगाही की गई। ये बहुत बड़ा घोटाला और गंभीर मामला है। इस पूरे प्रकरण को जो मैंने पढ़ा है, जाना है, उसे देख करके लगता है कि छोटी मछलियों को पकड़ करके बड़े लोगों को, बड़े नामों को छिपाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता दिखाते हुए जवाब देना चाहिए। और ये वही सरकार है जो भ्रष्टाचार के विरोध की बात करती थी। इनको याद रहना चाहिए, जब आज ऐसे में घोटाला होता है तो इनका दायित्व बनता है कि ये इसकी पूरी गंभीरता से जांच करें। सरकार में घोटालों की कमी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, पीडीएस घोटाला हुआ, नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी सामने आया था, बड़ा घोटाला है। पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ, और तो और स्कूली बच्चों के जो मोजे होते हैं, जूता मोजा, वो भी घोटाला हुआ। पंचायती राज डीएचएलएफ घोटाला, होमगार्ड घोटाला, और अभी ये घोटाला जो मैंने पहले भी रखा, पशुपालन विभाग के नाम पे जो घोटाला हो। हम लोग सिर्फ इतना इसमें कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार में आसीन राज्य मंत्री के पद के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सचिवालय में संबंधित ठेकेदार से मिलते हैं, जिसका नाम मंजीत सिंह है, और अपने आप को उपनिदेशक बताने का काम करते हैं। जांच का विषय यह है कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल का पालन उन्होंने कैसे किया कि वो सचिवालय में आए, सचिवालय में एक दफ्तर में बैठ करके उन्होंने डील की। इसकी पूरी जांच होना चाहिए। बड़ा प्रश्न है। दूसरा एक नाम है इसमें अनिल राय जी का, आशीष जी का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनमें जो नाम है उनमें से कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास एक तस्वीर है। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, सिर्फ ये जानकारी चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा। हम इस रिश्ते के संदर्भ में पूछना चाहते हैं। सरकार स्पष्ट करे कि ये व्यक्ति जो अनिल राय का नाम का व्यक्ति है, क्या इससे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कोई संबंध है, कोई उनका संपर्क रहा है? इस संबंध में हम लोग पूछना चाहते हैं। आप सब लोग हमारे पत्रकार साथी हैं और बहुत संजीदगी से समाज को सच्चाई का आईना दिखाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये गरीबों के, मजदूरों के, जरूरतमंद लोगों के हित का जो पैसा है, उससे योजनाएं बनाई जाती हैं, और इस तरह से अगर उसकी लुटाई होगी तो कांग्रेस पार्टी खुले रूप से इसका विरोध करेगी। हम लोग चाहते हैं इसकी न्यायिक जांच हो। चाहे कोई भी मंत्री हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर ये लोग ईमानदार हैं और ईमानदार सरकार चला रहे हैं तो इसकी स्पष्टता के साथ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इतनी हम लोग मांग करेंगे। अब मेरे साथी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी कुछ बात रखेंगे। प्रेस के सभी साथियों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं, भाई पंकज मलिक जी ने आपको बताया कि आज यह सरकार योगी जी की पूर्ण रूप से घोटालों में लिप्त है। एक के बाद एक घोटालों के उजागर होते जा रहे हैं। चाहे वो जूता मोजा घोटाला हो, या अभी जो सबसे चर्चित घोटाला था 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला। तो मेरा यह कहना है आप सभी साथियों से कि यह सरकार योगी जी के नाक के नीचे इनके मंत्री और इनके मंत्री से संलिप्त लोग आए दिन इस तरह के फर्जीवाड़े और घोटाले करते चले जा रहे हैं। और ऐसे तमाम नाम पिछली पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने रखे थे और आज भी आपके सामने रखे हैं कि इन लोगों के नाम उजागर करके सरकार अपना
समाप्त करना चाहती है, उस फर्जी घोटाले को बंद कर देना चाहती है। शिक्षा घोटाले में देखिए 69,000 भर्ती हुई। इलाहाबाद के आसपास के तमाम ऐसे लोग जिनके मंत्रियों से निजी संबंध हैं, उन लोगों ने इस घोटाले में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं। यहाँ पे शिक्षा भर्ती में तो पद बेचे गए हैं, शिक्षकों के पद तय किए गए हैं कितने रुपए में ये पद बिकेगा। साक्षात प्रमाण हम लोगों के पास है उसके, और हम लोग आप चाहेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। अभी अभी कल आपने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया है इस मामले में जिसका नाम चंद्रमा सिंह यादव है। चंद्रमा सिंह यादव है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। चंद्रमा सिंह यादव जी, जिनकी फोटो मेरे हाथ में है, जिसको मास्टरमाइंड करार दिया गया है इस भर्ती घोटाले में, उस चंद्रमा सिंह यादव के तार माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री से जुड़े हुए हैं। ये फोटो हमारे हाथ में है और ये तार भर नहीं जुड़े हुए हैं। मेरे पास साफ शब्दों में सबूत है कि ये मंत्री जी के प्रतिनिधि भी हैं। तो मेरा सवाल है मंत्री जी से कि जब हमारी बसों को लेके हमारी नेता प्रियंका जी 1000 बसों की सूची आपके पास भेजती है, तो यही सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री जी आप उसकी जांच 2 दिन में करवा लेते हैं, 24 घंटे में आप जांच करवा लेते हैं। और आपका यह सचिव, आपका यह प्रतिनिधि जब भी इसका नाम इस घोटाले में आता है तो आपकी आवाज बंद हो जाती है। इसकी जांच कितने घंटे में कराएंगे मंत्री जी? सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल तमाम घोटालों से जुड़े हुए हैं। भाई पंकज मलिक जी ने दिखाया, आपने वो फोटो देखा जिनके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के नजदीकियों से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप सबसे साफ साफ शब्दों में कहना है कि मंत्री जी इसकी भी जांच 24 घंटे के अंदर, मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच 48 घंटे के अंदर करवाइए। चाहे वह न्यायिक जांच कराइए, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज से करवाइए, ये हम सब आपसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से पहले ये कहा था कि यह सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार होगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। और आज हमें जो लग रहा है कि आए दिन जिस तरह के घोटाले उजागर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इससे भ्रष्ट सरकार कोई साबित नहीं होगी। तो जवाब देना होगा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप सबको इस बात का जवाब देना होगा। मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे बातें हैं, बिंदु हैं जिन पे हमारे साथी आपके बीच में रखेंगे, और आप सबको अगर किस पे कुछ भी लेना होगा तो हमारे पास वो जो पेपर हैं, आप सब चाहें तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग अभी सुने हैं हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा, अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक आज हम लोगों ने अभियान शुरू किया है, बोलेगा यूपी का युवा। एक ऐसा अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उन दबे कुचले लोगों को जो दबा रही है अभी तक, उन युवाओं की आवाज बंद कर देना चाहती है, जो इतने मेहनत से उनके गार्जियन उनके ऊपर पैसे खर्च करते, इतने मेहनत से उन्होंने तैयारियां की है, और वो आते हैं एक परीक्षा में बैठते हैं, वो अपना शिक्षक भर्ती के लिए वो अपनी तैयारियां करते हैं, लेकिन जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं उन सब के लिए एक संकट की घड़ी सामने दिख रही है। उन युवाओं के साथ जो आज हो रहा है भाजपा के योगी सरकार के द्वारा, इसे कांग्रेस पार्टी ने बोलेगा यूपी का युवा करके एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। तो मुझे लगा कि ये चीजें आप लोग के माध्यम से जो है उन तमाम युवाओं तक पहुंचे, और जितने भी युवा हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इसमें जिनके ऊपर इस संकट की घड़ी खड़ी है, वो अपनी अपनी आवाज को बुलंद करें, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो पंकज मलिक जी। ये फोटो आप मुख्यमंत्री के साथ दिखा रहे हैं, ये कब की फोटो है, कहाँ से ली आप? देखिए, हम लोगों को तो आपको भी मिल जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। यही तो सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी हैं, विरोधी दल है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि इसे स्पष्ट करें। सरकार की जिम्मेदारी होती है, दायित्व है सरकार का। नहीं, लेकिन आप भी बताएंगे कि आपको ये फोटो कहाँ से मिली
बताया ना, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी मिल जाएगा, हम लोगों को भी वहीं से मिला है। और हम लोग जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उसके संदर्भ में हम लोग फोटो दिखा रहे हैं। सरकार स्पष्ट कर दे कि इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, जिस तरह से यहां महामारी चल रही है उसके हिसाब से अपने आप भी और लोगों को बचाते हुए, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम लोगों ने समय समय पर जिला अधिकारी, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से और हमारे लोगों ने मिलकर के मुलाकात करके अपने विरोध को जताने का काम किया है। जैसे पश्चिम में गन्ने की समस्या है, हम लोगों ने उसको भी गंभीरता से उठाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग विरोध करके अपनी लोगों की, जरूरतमंद लोगों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा, हम लोग सड़क पे उतर करके भी हम लोगों ने काम किया। अभी हम लोगों ने 6 दिन का अभियान चलाया जो जरूरतमंद लोगों के लिए हम लोगों ने एक सेवा का सत्याग्रह अभियान पूरा चला करके लोगों के बीच में रह करके काम किया। वो अभियान इसलिए चला गया था क्योंकि आदरणीय हमारे अजय कुमार लल्लू जी को सेवा के अपराध में मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया गया था। देखिए, सरकार है, हमारी आवाज सरकार तक तो पहुंच रही है, लेकिन वो इसे इग्नोर करें, लेकिन जनता भी उन्हें इग्नोर करेगी आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग बात जनता के हक की उठा रहे हैं। हम लोगों को जो मुकदमे लगे हैं वो जनता की सेवा करने के लिए है। आप पत्रकार साथी हैं, बहुत ही मुझसे ज्यादा जानकार आप लोग हैं। आप लोग सड़कों पे थे जब लाखों की संख्या में प्रवासी बाहर से आकर के अपने घरों में जा रहे थे। क्या सरकार की समुचित सुविधा थी? क्या उन लोगों को दिक्कत थी? नहीं थी। तो हम लोगों ने सेवा का काम किया। और इस घोटाले हम लोगों ने आज समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखे हैं, इसका भी आप जानते हैं कि घोटाला है नहीं है, ये आप भी समझते हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसे प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि जनता का पैसा ऐसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं लुटने देगी।